अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज़ 1। अब उन्होंने पूछा है कि इसका किसके साथ प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर 1 आए। अब जैसे देखिए हम इसकी जगह पहले कोई सिंपल नंबर ले लेते, फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हमने इसको इसी के 1 बाई दिस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब कि हम 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल 1 आ जाता है। तो इट्स मीन कि अगर किसी भी कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी आपके पास नंबर है, उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आए तो हमने उसी नंबर को 1 बाई उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने चैप्टर 1 में किया था जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास वो कैसे आती थी कि उस नंबर को हम उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आपके पास ये है तो इसको हम इसके 1 बाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और वो वाला कैंसिल, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव वंस। अब देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 4 ही कंसीडर कर लें। तो अब अगर आप देखेंगे तो 4 को किससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ 1, उसको खुद ही से डिवाइड करेंगे ना, मीन्स कि अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ही 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली फ्रैक्शन है तो इसको हम इसी से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो मीन्स कि अगर आप सेम ही नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमेशा 1 आएगा। तो इट्स मीन कि अगर इस वाले नंबर को हम इसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा। अभी देखें ये इस तरह से है ना, तो अगर हम इसको यहाँ पे इसी से ही डिवाइड करें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका थर्ड वाले में है हमारे पास सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज दिस। मतलब कि किसका, मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक है, ब्लैंक का और इसका सम करें तो हमारे पास ये आए। इस तरह से ये आपके पास स्टेटमेंट है। ठीक है, मीन्स कि किसका सम इसके साथ करें तो हमारे पास ये आए। एक बात तो तय है कि ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शंस में ऐड करना होता है। तो ऐड करने के लिए हमने फ्रैक्शन को जब ये ऐड करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा सेम होने चाहिए। तो इट्स मीन कि अगर ये फ्रैक्शन है तो इट्स मीन कि ये वाला भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि फ्रैक्शन है ये, उसके बाद फ्रैक्शन जब हम ऐड करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होने चाहिए, तभी यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर बनता है। तो इट्स मीन कि अगर इसके नीचे m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर है तो इट्स मीन कि इसके नीचे भी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ही होना चाहिए था, तभी ये दोनों ऐड हो सकते थे। अब ऊपर देखें तो ऊपर m तो है ना, लेकिन साथ में और ऐड क्या हुआ है n, तो इट्स मीन कि ये वाला क्या हो जाएगा, इसके साथ ऊपर n होगा और इसमें यहाँ पे क्या होगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वाला यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन बन गई है n बाई m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये वही वाली चीज़ है जो भी मैंने आपको फर्स्ट में बताई है। जैसे 4 है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल क्या होता है उसको आप ऑपोजिट कर लेते हैं। अब जैसे ये 4 है ना, इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो इट्स मीन के नीचे 1 है, तो 4/1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा 1 ही आता है। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को हम उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर हमारे पास हमेशा आंसर 1 आता है। नेक्स्ट अभी इसके बाद सेकंड वाले में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। ठीक है, देखेंगे जहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, जहाँ पे कुछ कटिंग हो सकती है वो वहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले तो ये वाला 14 है, ये वाला 7 है, दोनों में एक यहाँ पे एक x और यहाँ पे 2x है। ठीक है, मतलब आप इसको ये कंसीडर करें कि यहाँ पे x की पावर 2 है ना, मीन्स के 2 हैं और यहाँ पे एक x है। सबसे पहले हमने कॉमन निकालते हुए नंबर्स देखने होते हैं। तो हम कॉमन नंबर्स को कैसे निकालते हैं कि आप देखें कौन सा टेबल है जिसमें 14 भी आता है और 7 भी आता है। तो किसके टेबल में 14 भी आता है और 7 भी आता है, 7 के टेबल में ना, 7 के टेबल में 7 भी आएगा और 7 के टेबल में 14 भी आएगा, तो इसलिए हमने 7 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अब हमने यहाँ पे इनको देखना है कि इनमें x में से हम कितने x कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर 2x हैं, ठीक है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिर्फ 1x है, तो कितने x कॉमन है, सिर्फ 1x है, मतलब 1x यहाँ और 1x यहाँ, तो इट्स मीन कि 1x कॉमन आएगा। या आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि हमने हमेशा उनकी सबसे छोटी पावर निकालनी होती है। अब जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो हमने 1 को बाहर निकालना है। तो हमेशा अगर आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी ना तो हमने हमेशा उसमें से छोटी वैल्यू को बाहर कॉमन निकाल लेना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक 7 बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया। अब देखें तो ये वाला 7 बाहर निकला ना, तो अब देखें 7 के टेबल में 14 कब आता था, 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 पे, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया तो पीछे एक x बच गया। इस तरह से हमने इनको करना होता है। अब दरमियान में माइनस का साइन, 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 पे, तो हमने 1 लिख दिया, एक ही x था वही बाहर चला गया तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। इसके जो कॉमन निकालते हैं ना उसको पहले आपने इसके साथ देखना है कि इसके टेबल में ये कब आता है, फिर हम नंबर्स वो लिखते हैं और फिर जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर अगेन हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना होता है।
इसी तरह से नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 12 और यहाँ पे 24 है, तो 12 और 24 की सेम टेबल में आता है। हम ये देखें, ये 2 के टेबल में भी आते हैं, ये 3 के टेबल में भी आते हैं, ये 4 के टेबल में भी आते हैं और ये 12 के टेबल में भी आते हैं। तो हमने हमेशा वो वाला नंबर कॉमन निकालना होता है जो सबसे ग्रेटर कॉमन आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने 12 कॉमन निकाल लिया। अब देखें तो यहाँ से असूलन तो क्या निकलना चाहिए था, एक्स का स्क्वायर निकलना चाहिए था। तो उस तरह से भी देख लें, अगर हम यहाँ से एक्स का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 2x। और अब देखिए यहाँ पे 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 पे, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे x 3 थे, ठीक है, वहाँ से 2 निकल गए, तो पीछे कितने बच गए, 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया x। अब 12 के टेबल में 24 कब आता है, अब हमने इसको इसके साथ देखना है ना। 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 पे, तो यहाँ पे आ गया 2। और ये अब x का स्क्वायर पूरा ही बाहर चला गया था ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ना, तो आपके पास अंदर x + 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे x को इसलिए कॉमन निकाला है ताकि फिर मेरे पास अंदर, ये देखिए मैंने यहाँ से x को कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे भी एक x निकल गया, तो पीछे 2x बच गए। यहाँ से भी यहाँ पे 2 थे, 1 निकल गया, तो पीछे 1 बच गया, तो पीछे मेरे पास ये वाली टर्म बची है। तो अब ये वाला और ये वाला मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर यहाँ से ये वाला आपने इस तरह से करना है कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो फिर हमें इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ से भी x कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि ये भी x + 2 बन जाए। फिर हम ये वाला और ये वाला कैंसिल कर लेंगे। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इसको एक स्टेप में कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर एक x कॉमन आएगा, और वरना अगर यहाँ से हम इसको इस तरह से निकालेंगे तो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये वाला भी एज इट इज़ आ गया, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो इसमें भी नहीं हुई। अब हम ना इस तरह से ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं या क्रॉस में भी। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा, 7x/12x। आप देखें तो x और x अगेन कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आ जाएगा 7/12। उसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाले में देखें तो अगेन हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें a, यहाँ पे भी, अब देखें यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन ही नंबर आ सकता। तो हमें कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट को ही करना होगा। तो यहाँ पे देखें a² यहाँ पे भी है, b² यहाँ पे भी है, यहाँ पे a और यहाँ पे b है, तो इट्स मीन कि हमने सिर्फ a और b को कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे 2 थे, तो पीछे एक बाहर चला गया, एक अंदर बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 और a भी, यहाँ से a भी थे, ये वाले यहाँ से बाहर चले गए, तो पीछे सिर्फ 3 बच गया। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हुआ, ये है 4a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास क्या होता है, 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि जब आप ये वो ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b a - b। मीन्स कि एक बार हम इनको दोनों को एक दूसरे के साथ प्लस के साइन के साथ लिखते हैं और एक बार हम इनको माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला एज इट इज़ आके आप देखें, क्रॉस में कटिंग हम कर सकते हैं ना, क्रॉस में भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये वाला 2a + 1 इस 2a + 1 के साथ कैंसिल, ये वाला ab + 3 इस ab + 3 के साथ कैंसिल, पीछे ऊपर बच गया ये, तो ये ऊपर लिख दिया, ये बच गया नीचे, तो ये नीचे लिख दिया। तब ये 4 वाला, इसमें भी हमने उसी तरह से देखना है, जहाँ जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकेगी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये वाला एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखें a का स्क्वायर यहाँ पे और फिर a यहाँ पे है, तो यहाँ से हम एक a को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2a थे, एक बाहर चला गया, तो पीछे एक बच गया, प्लस का साइन, यहाँ पे a b था ना, तो a चला गया, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ b बच। और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, a4 - b4। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। अगर हम करें ना तो ये a4 - b4 ही बनता है, क्योंकि पावर्स जब डबल हो जाती हैं तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये इसी तरह से बन जाएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। तो अब अगेन ये हमारे पास क्या बन सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब फार्मूला बन सकता है, और a यहाँ पे a का स्क्वायर होगा और b यहाँ पे b का स्क्वायर होगा। फिर ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे फार्मूला जो ओपन करते हैं वो क्या होता है, एक बार a को हम b के साथ प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, एक बार a को b के साथ हम माइनस के साइन के साथ लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे a जो है वो a का स्क्वायर है और जो b है वो b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a + b और a - b, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगेन देखें तो ये वाला अगेन हम इसको मजीद रिड्यूस कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये a और b ही कंसीडर होंगे। तो ये अगेन क्या होता है, a + b a - b, और ये वाला यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। नीचे यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो गया है, a का स्क्वायर माइनस 2ab + b का स्क्वायर किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस का फार्मूला होगा। और उसके बाद ये वाले दो एज इट इज़ आ गए। अब देखें तो हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से a + b के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें तो ये a - b, यहाँ पे नीचे 2 है ना, तो एक इसके साथ कैंसिल कर दें, पीछे एक बचेगा, तो वो वाला एक इसके साथ कैंसिल कर दें, तो ये अब दोनों ये भी ख़त्म हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। पीछे क्या हो सकता है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a बच गया, ये वाला a इसके साथ कैंसिल कर दें, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ गया,
1। भी देखें आपके पास क्या हो सकता है, इसको फिलहाल एज इट इज़ रहने दें। यहाँ वाला आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ये एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास डिवाइड था, तो डिवाइड को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आपने इसको चेंज कर देना होता है मल्टीप्लाई में, उस वाली चीज़ को आपने उल्टा कर देना होगा, इसको आपने चेंज कर देना है, इसकी प्लेसेस जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी। तो आपके पास ये इस तरह से लिखा जाएगा। आप देखें आप क्या क्या कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो 2 है, तो एक एक्स जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई का स्क्वायर भी यहाँ पे है, तो इट्स मीन कि एक वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर 2 एक्स माइनस वाई बच गया, तो वो आपके पास आंसर हो जाएगा। 6 वाला है, इसमें देखें आपके पास ये है 2a का क्यूब माइनस 1, तो ये वाला जो 8 है 8 और ये a के ऊपर भी क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तब आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होता है a माइनस बी, ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है ये, तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो वो यही लिखा हुआ है। इसको ओपन किया तो 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और नीचे आपके पास यहाँ पे देखें 2 और 4 था ना, तो यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, फिर इनमें से लीस्ट वाला कॉमन लेते हैं तो a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब था तो 2 बाहर चले गए, पीछे 1 बच गया, 2 का 1 का स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो पीछे बच गया 1। ये वाला सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने इनकी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो आप इनकी फैक्टराइजेशन कर दें। 5 टाइम्स 6 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है आपने हमेशा। 5 टाइम्स 6 इज 30। अब आपने 30 को चेक करना है कि दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए, तो आप इसको 2 पे अगर चेक करें तो आपके पास 2 और 15 आ रहा है ना, तो 2 और 15 को अगर आप माइनस करें तो आपके पास 13 आ जाएगा, लेकिन उसमें अगेन आपके पास आके जाके उनके साइन का मसला हो जाएगा कि आपके पास इस वाली टर्म के साथ भी माइनस आ रहा होगा, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए होगा, तो वो यहाँ पे इस वाली टर्म के साथ आपके पास प्लस आ रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस चाहिए होगा क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म के साथ माइनस है, तो हम 2 और 15 नहीं ले सकते। फिर आप इसको चेक कर लें 3 और 10 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 10, तो हम ये वाला 3 और 10 कर लेंगे। एक आपके पास फैक्टर हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 10, दोनों के साथ ए लगा दें। हम देखें इसके साथ जो माइनस है तो ग्रेटर टर्म के साथ माइनस होना चाहिए, तो 10 के साथ माइनस आ गया। अब हमने इन दोनों को क्या डिसाइड किया था, अगर हम 10 में 3 को ऐड करें, अब इसके साथ माइनस आ गया तो फिर माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसमें के फिर इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, तो वो क्या हो गया -10 है -3 है प्लस 5। अगेन यहाँ पे आप देखें नीचे तो आपके पास 15 और 25 है, तो यहाँ से आपने 5 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 पे, 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पे। यहाँ पे देखें तो आप क्या कर सकते हैं, ए क्यूब कॉमन ले लें, 2 एज इट इज आ जाएगा। ए 4 थे, क्यूब बाहर चला गया, पीछे 1 बच गया, क्यूब पूरा बाहर चला गया, पीछे 1 बच गया और नीचे एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे तो आप फार्मूला इसको कर चुके हैं, यहाँ पे भी हो चुका। यहाँ से देखें दो के पेयर बना लें तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 एंड ए कॉमन आ जाएगा। अंदर 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 5। यहाँ पे देखें तो अगेन आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस साथ में 1 आएगा क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तब हमारे पास ये इस तरह से बन गया और नीचे आप उसको एज इट इज ही रहने दें 3 इंटू ए 5 माइनस 5 इंटू ए 3 माइनस 5, और ये वाला भी आप एज इट इज रहने दें। आप देखें तो ये आपके पास डिवाइड का साइन था, इसको हमने चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, और ये वाली जो टर्म थी अब हमने इसको रेसिप्रोकल कर लेना है। ये जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपके पास नीचे आ जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा और ये एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पे देखें आप जो और में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ इस वाली में कर सकते हैं कि इन दोनों को एक बार कंबाइन कर लिखते हैं, एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लें कौन कौन से कैंसिल हो सकते हैं, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब जो कैंसिल हो सकेंगे उनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 2a माइनस 1 यहाँ पे है, 2a माइनस 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस 5 3a माइनस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 1 2a प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे आपके पास है ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, इट्स मीन के दो यहाँ के दो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और पीछे यहाँ पे एक बच जाएगा ना, ये वाला एक और यहाँ से एक ए आपके पास बच जाएगा, ठीक है। यहाँ का एक ए उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक ए आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। आप देखें आपके पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म बची है, यहाँ पे ये वाला 5 है, उसके बाद ये वाला यहाँ पे 3 नहीं है, ये वाला यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 15 है। अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो 5 है 5 1 सा 5 5 3 सा 15, ये इसके साथ कटिंग होकर यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे फिर देखें तो 2 था, ये वाला 3 और ये वाले देखें ये नीचे है ना, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा था 2a और यहाँ पे क्या बचा था 3 मल्टीप्लाई 2a, आपके पास हो जाएगा 6a और ऊपर सिर्फ ये बच गया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है ये 7 वाला है, इसमें भी हमने यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे है हमारे पास 9, तो 9 को देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 1 9। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ सकता है, तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिए 8 ग्रेटर टर्म है ना, ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है, तो हमारे पास 9 के साथ माइनस आ जाएगा और इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। इट्स मीन कि एक्स के साथ प्लस और इसके साथ माइनस आ जाएगा और -9। अगेन आप इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम इसको 5 का स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पे भी आप उसको इसी तरह से फैक्टराइजेशन कर लें 5 की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। वो कैसे, देखिए 5 है ना, 5 और 1 5, तो कौन से दो फैक्टर हैं, एक है 5 और एक है 1। अब हमारे पास इसके साथ x और x दोनों के साथ होंगे, क्योंकि इसके साथ x है। आप जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ ये वाला साइन लगाते हैं, तो इसके साथ आ जाएगा प्लस। अब देखिए हमने दोनों को माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इट्स मीन इस वाली के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। नीचे ये वाला है, इसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये वाली आपके पास क्या है, 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 8। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास 8 के साथ ग्रेटर टर्म के साथ माइनस का साइन आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसमें कि ये जो 1 वाला है जो सिर्फ एक एक्स है उसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे है भी आपके पास 72 तो 9 8 से 72 होता है, फिर 9 और 8 को अगर आप ऐड करें तो 17 आ जाएगा, लेकिन फिर दोनों के साथ माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है और साइन हम ग्रेटर टर्म का लगाते हैं, तो माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास -17 हो। अब आपने यहाँ पे पेयर बना देने हैं, दोनों में से एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा माइनस यहाँ पे बचेगा 9। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो +1 कॉमन ले लें, अंदर हो जाएगा x -9। यहाँ पे अगेन उसी तरह से करें, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x -9। यहाँ पे देखें तो आपके पास -x + 72 है, तो माइनस कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 8, तो अंदर हो जाएगा आपके पास x -9। फिर यहाँ पे आपके पास फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b a - b, और नीचे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला, तो a + b a - b डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों में से आपने x को कॉमन लेना है, अंदर x + 5 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए आपने 1 को कॉमन ले लेना और उस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों में से आपने x को कॉमन लेना है, अंदर आ जाएगा x -8। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लें, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 हो जाएगा और अंदर अगेन साइन चेंज हो जाएगा इसके साथ का x -8। अब आप इनको यहाँ पे सबको लिख लें, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन का x + 1 और ये वाले जो दो होते हैं इनको हम एक मरतबा लिखते हैं x -9, नीचे भी x -9 एक मरतबा आ जाएगा, एक मरतबा आपने x -8 लिखते हैं। अगेन x + 5 और ये वाले एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पे x -1 एंड x + 5। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x -1 x + 5 और नीचे आपके पास हो जाएगा x -1 x -8। ये डिवाइड था, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं कि आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। इस मीन के अब ये नीचे वाले हैं इनको आपने ऊपर लिख देना है और जो ऊपर वाले हैं इसको आपने नीचे कर लेना है, ठीक है। इस पूरी टर्म को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर। अब यहाँ पे इनकी कटिंग कर लें, x -1 के साथ कैंसिल, फिर x -9 के साथ कैंसिल, फिर यहाँ पे x + 1 के साथ कैंसिल, x -8 के साथ कैंसिल, क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पास x + 5 यहाँ से और x + 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम क्रॉस में भी कटिंग कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं। आप देखें तो आपके पास यहाँ पे x -5 बच गया और x -1 बच गया, तो इसके साथ की मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 वाला। 8 वाले में देखें तो हमारे पास अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं हो सकता, दूसरे वाले में हमने जो 4 है और जो 9 है, देखिए 4 भी स्क्वायर होता है 2 का और 9 भी होता है 3 का, तो इसको हम 2x का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको हम 3y का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो क्या होता है a प्लस, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a + b और a - b। आप यहाँ पे देखें तो अब आपके पास ये वाली फ्रैक्शन आपस में माइनस हो रही है, तो माइनस हो रहे हैं तो आपके पास फ्रैक्शन में हमेशा उनका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो सेम करना होता है। तब आपके पास दो ऑप्शन है, ये यहाँ पे तो ये वाला ऑलरेडी है ना, तो अब आप इस पूरी टर्म को ना इस प्लस वाले के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर आपको उस तरह से मैं दोनों मेथड से बता देती हूँ, तो अब इसके साथ ये वाला नहीं है ना, तो हमें ये वाला चाहिए, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2x + 3y को यहाँ पे भी और 2x + 3y को यहाँ पे भी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो आपने वो एक मरतबा लिख देना है। यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस एज इट इज़ और ये वाला एज इट इज़, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास इन दोनों में से जो ज़्यादा टर्म्स है ना, आप देखें यहाँ पे x -3y है ना, तो एक तो x -3y आ गया, एक और साथ में था 2x + 3y वाला भी था, तो आपने उसको भी साथ में लिखना है। मतलब जिस तरह से हम एलसीएम में लिखते हैं, जिस तरह से हम कॉमन टर्म को एक मरतबा लिखते हैं, नॉन कॉमन को भी साथ में लिखते हैं, तो हम उस तरह से करेंगे। कॉमन है ये तो एक मरतबा आ गया, ये वाला नॉन कॉमन, तो यहाँ पे इसको एक मरतबा आ गया। अब इस वाले को ना आपने बारी बारी इन दोनों के साथ सॉल्व करना होगा। इसको इसके साथ देखें तो ये वाला और ये वाला आप सपोज करेंगे कि कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, इसका जो बच गया और इसका जो बच गया ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, उसका ऊपर वाला और इसका ये वाला जो बच गया ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो सेम आ जाएगा माइनस का साइन। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है इस नीचे वाले को। तो देखें इसके नीचे वाले इसके साथ, इसके नीचे वाले इसके नीचे वाले के साथ कैंसिल, तो अब जो आपके पास ऊपर बच जाएगा वो सिर्फ वही वाला आ जाएगा। तो इट्स मीन कि इसका जो आप इसको कंपेयर करेंगे ना, ये वाले इस फ्रैक्शन के नीचे वाला उस फ्रैक्शन के नीचे वाले में से जो कैंसिल हो जाएंगे वो कैंसिल कर देने, और ऊपर वाला और यहाँ का जो बच जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे बच जाएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन दोनों में से जो मेथड ठीक लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे माइनस को ओपन कर लेना है, तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास बनेगा -x एंड -y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आपने माइनस को अप्लाई करना है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप अगेन देखें तो क्या हो सकता है कि ये वाला और ये वाला आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। 2x - x क्या होता है x, 3y - y क्या होता है 2y होता है, और इसके साथ ये वाला नीचे आपके पास एज इट इज आ जाएगा ये वाला। और बेशक आप इसको क्लोज फॉर्म में ही अब रहने दें इस तरह से, क्योंकि इसी तरह से रहने दें तो भी ठीक है। अगर क्लोज कर लें a का स्क्वायर - b का स्क्वायर तो भी आपके पास ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये 9 वाला। 9 वाले में भी उसी तरह से आपने ये देखें ये आपके पास फ्रैक्शन है तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। मीन्स के जो कॉमन है उनको एक मरतबा, जो अनकॉमन है जो कॉमन नहीं है उनको भी आपने लिखना है। तो एक्स वाई भी आ गया, साथ में x - y भी आ गया, x+y भी आ गया। अब आपने इस वाले को कंपेयर करना है इस वाले के साथ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से जो कैंसिल हो सकेगा इसके साथ कैंसिल हो जाना है, उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला माइनस को सपोज करें इसके साथ कैंसिल हो गया, x - y भी कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया y और x+y। तो y और x+y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अगेन वही आ जाएगा ना। तो ये वाले जो बच गए हैं इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपने यहाँ पे लिखते जाना है, तो आपके पास ये आ जाएगा अगेन प्लस का साइन। आप इसके साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए y वाला कैंसिल हो जाएगा और x+y कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा x बचेगा और x - y बचेगा। तो वो जब आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ आपके पास वो अगेन x और x - y ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों के साथ, y(x+y) का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -xy यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास तो ये वाला माइनस के साथ और ये वाला प्लस के साथ, ये वाले दोनों सेम नंबर है, साइन ऑपोजिट तो कैंसिल होकर पीछे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बच गया, वो यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे देखें आपके पास x y और इन दोनों को भी हमने कंबाइन कर लिया। ये कैंसिल हमने सिर्फ यहाँ पे सपोज करने के लिए किए थे, कैंसिल ये होने नहीं है, ये यहाँ पे पीछे बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x y यहाँ पे एज इट इज आके इन दोनों को आप क्लोज कर दें, a - ba + b वाला फार्मूला, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो हमने x का स्क्वायर - y का स्क्वायर कर लिया, तो ये आपके पास यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। नेक्स्ट है देखें तो हमारे पास ये वाला 10 में देखें तो अब हमारे पास 9 के डिनोमिनेटर में ये 2x - 1 है और ये 1 - 2x है, मतलब कि नंबर सेम है लेकिन इनके साइंस डिफरेंट है। तो हमने क्या किया कि पहले हमने कोशिश कर ली कि ये हमारे पास दोनों सेम हो जाएं, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो ज़्यादा आसान हो जाता है उनको सॉल्व करना। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि ये दोनों सेम हो जाए। अब ये देखें इसमें यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का, इसका मतलब है कि हमें इसका साइन चेंज करने हैं। तो जब हमने किसी भी नंबर के किसी भी टर्म के साइन चेंज करने होते हैं तो हम वहाँ से क्या करते हैं, फोर्सफुली एक माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे से माइनस एक कॉमन निकाल लेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, और अब अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे कि जिनके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जिनके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस हमारे पास है, अब एक माइनस, अब मतलब ये वाला जो माइनस है ना, ये अब इस पूरी टर्म के साथ यहाँ पे मतलब ऐसा सपोज करें कि अभी यहाँ पे प्लस है और इस पूरी टर्म के साथ ये यहाँ पे माइनस दरमियान में लगा हुआ है। तो अब ये देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए दरमियान में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये वाले जो है ये अब आप इनको बेशक अरेंज कर लें, 2x को पहले लिखते हैं और -1 को बाद में लिखते हैं। माइनस करना है तो उसमें क्या होगा कि अब ये देखें ये दोनों आपके पास सेम है ना, तो नीचे हमने इनको एक ही मरतबा लिखना है, लेकिन साथ में 3 और 2 भी आ रहा है तो हमने 3 × 2 भी साथ में लिखना है। ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो साथ में 3 और 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2x - 1 अब सिर्फ एक मरतबा लिखा जाएगा। अब हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से एलसीएम लेते हैं कि इस वाले को आपने करना है इस वाले के साथ। तो देखें ये वाला 3 कैंसिल, 2x - 1 2x - 1 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो बच जाते हैं वो हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कैंसिल होते नहीं है लेकिन हम सिर्फ इनको सपोज करते हैं कि ये कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे जो बच जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पीछे क्या बच गया 2 और यहाँ पे क्या बच गया 5x + 5, तो 2 को 5x + 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का साइन। अब हमने अगेन इस एलसीएम को देखना है इस टर्म के साथ, तो अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 के साथ कैंसिल, 2x - 1 2x - 1 के साथ कैंसिल, पीछे क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा और इस वाली टर्म में ऊपर ये वाला हो गया, तो 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 5x हो जाएगा 10x + 10 माइनस 6 3 = 18, और अभी देखिए माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होगा, इसका लास्ट में ध्यान रखना है। 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 6x, और नीचे हमने इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 = 6, तो ये हो गया 6 × 2x - 1। अब ऊपर x को सॉल्व करें, नंबर को सॉल्व करें, तो x
प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 प्लस 6x 16x माइनस, और ये वाले आपके पास 8 हो जाएंगे। यहाँ से हम 8 को कॉमन निकाल सकते हैं। 8 को कॉमन निकालेंगे तो 8 के टेबल में 16 कब आता है 2 पे, साथ में x आ जाएगा, और 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 पे। अगेन देखें ये वाला सेम हो गया, 8/6 आ गया। 8/6 की हम कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल में, 2 4 8 2 3 6, तो ये हमारे पास बन गया 4/3। तो अगेन हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें तो 2 इसके नीचे है 2a-3 और यहाँ पे है 6a + 9। तो यहाँ से हम कुछ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 बाहर आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो ये आ गया 2a, 3 तो यहाँ पे आ गया 3। अगेन ये यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज़, और नीचे देखें तो ये अगेन हमारे पास स्क्वायर बन सकता है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो साथ में a के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो इस मीन कि हम इसको 2a का होल स्क्वायर बना सकते हैं। और ये 9 किसका होता है 3 का, तो इस मीन कि हम इसको 3 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। तो वो हमारे पास क्या होता है a + b a - b, एक बार हम उसको प्लस के साइन के साथ लिखते हैं और एक बार हम उनको माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। अब हमने लेना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जो आपके पास सेम होता है उनको एक मरतबा लिखते हैं और जो डिफरेंट होते हैं साथ में वो भी आते हैं। अब देखें यहाँ पे 2a - 2a - 3 दो मरतबा है, तो एक मरतबा 2a - 3 आ जाएगा। उसके बाद 2a + 3 2a + 3 ये भी दो मरतबा है, तो इनको भी एक मरतबा लिखते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो वो 3 भी एक मरतबा आ जाएगा। अब हमने इस एलसीएम को बारी बारी हर एक के साथ सॉल्व करना है, तो पहले हम इस एलसीएम को इसके साथ सॉल्व करते हैं। नीचे वालों की कटिंग हो जाती है, जो बच जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2a - 3 2a - 3 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे यहाँ पे नीचे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 2a + 3 और यहाँ पे क्या बचा 2a। तो हमने ये 3 आपस में मल्टीप्लाई कर लेने हैं, ठीक है। मतलब कि कट नीचे के साथ कटिंग करते हैं, जो बच जाते हैं वो हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या बचा 3 बचा, 2a + 3 बचा और 2a बचा, तो ये तीनों हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेने हैं। माइनस का साइन अब इस वाली टर्म को इसके साथ हमने कंपेयर करना है। 3 और 3 कैंसिल, 2a + 3 2a + 3 कैंसिल, पीछे क्या बच गया, नीचे सिर्फ 2a - 3 और ऊपर था 5, तो 5 को 2a - 3 के साथ हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आए, इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे 3 के साथ 3 कट के ये वाला इसके साथ और ये वाला मतलब प्लस वाला प्लस के साथ माइनस वाला माइनस के साथ, तो ये अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा मीन्स के सिर्फ 1 है, तो 1 को हमने जब ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वही आ जाएगा। और ये यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ इसके साथ। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अब आप इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इन दो को सिंप्लीफाई कर लें। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इन दोनों को यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 6a को हमने मल्टीप्लाई करना है 2a + 3 के साथ। यहाँ पे हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -10a और -5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +15 और फिर ये नेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भाई माइनस का साइन है तो यहाँ पे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, -12a -8 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ऊपर ये बच गया और नीचे वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हम 6a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12a का स्क्वायर प्लस 6 3 18a -10a +15 -12a -8। अब देखें तो हम यहाँ पे जो सेम है उनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12a तो उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे a को सॉल्व करें, इन दो a को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +8a को -12a के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -48, ठीक है। और अब इन नंबर्स को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 +7, तो ऊपर हमारे पास बच गया ये और नीचे हमारे पास बना है 6 के साथ 2a - 3 2a + 3 और ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे 6 नहीं है, ये वाला यहाँ पे 3 था, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 3 है और आपकी बुक वालों ने क्या किया इसको अगेन क्लोज कर लिया, मतलब कि ये a - b और a + b था ना, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, मतलब उन्होंने इसको क्लोज करके लिख दिया इस तरह से। तो जब हमने इसको क्लोज किया तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर -9, तो नीचे हमारे पास तो ऊपर हमारे पास ये आ गया और नीचे आ गया 3 × 4a का स्क्वायर -9। नेक्स्ट है हमारे पास 12 वाला। 12 में देखें तो अगेन हमारे पास क्या हो सकता है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब पहले हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए, फिर x वाला आना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए। तो मैंने पहले इनको यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब जो हमारे पास 18 आया था तो वो माइनस के साथ 18 आया था ना, मतलब जो एक्स स्क्वायर था उसके साथ माइनस आ रहा था। तो हमारी कोशिश होती है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, मतलब जो पहली टर्म होती है उसके साथ माइनस ना आए, तो इसलिए हमने उस पूरी टर्म में से माइनस को कॉमन निकाल लिया, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो सबके साइन चेंज हो गए, इसके साथ प्लस आ गया, इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस आ गया और वो माइनस यहाँ पे बाहर है, ठीक है।
और ये वाला मैंने उसी तरह से लिख दिया। अब हमने अगेन यहाँ पे देखे तो ये वाला माइनस उसी तरह से यहाँ पे साथ में आएगा। इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, अब ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ भी तो कुछ लिखा हुआ ना, तो ये क्या है 18 को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 5 से क्या होता है 90। अब हमने देखना है कि 90 कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको प्लस और माइनस करें तो वो हमारे पास 1 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 90 हो। तो जब मैं इसको चेक किया 2 पे 3 पे इस तरह से चेक करते गए तो हमारे पास क्या आया 9 10 90 आया। मतलब कि 9 और 10 ये वाले दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 1 आ सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, अब ये देखें इस मीन के हमारे पास दो क्या आए हैं, एक आ गया 9x, एक आ गया 10x। अब देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इस मीन के दोनों में से ग्रेटर कौन सा है उसके साथ माइनस का साइन आना चाहिए। और हमने इन दोनों को करना क्या है प्लस माइनस माइनस, मतलब हमने इन दोनों को माइनस ही करना है। 10x माइनस 9x होगा तो हमारे पास 1 आता है, तो इस मीन के इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे देखें तो 2 2 क्या होता है 4। तो अब हमने 4 के लिए देखना है कि कोई ऐसे दो नंबर्स जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 5 आए, तो वो 4 1 4 4 और 1 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 4x प्लस x। अब यहाँ से हमने दो के पेयर बनाने होते हैं। यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, साथ में x आ जाएगा। 2 के टेबल में 18 कब आता है 9 पे और साथ में एक यहाँ पे 2x है ना, एक x बाहर चला गया, पीछे एक बच गया। फिर 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे, एक ही x था वो बाहर चला गया, तो पीछे कोई भी x नहीं आएगा। प्लस का साइन यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो सिर्फ 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर वाले एज इट इज़। यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ सकता है, अंदर रह जाएगा x प्लस, क्योंकि 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, तो हम साथ में 1 लगाते नहीं होते। और यहाँ पे आ जाएगा 2, अगेन कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 कॉमन आ गया और अंदर आ गया ये। अब हमने जो बाहर वाले होते हैं उनको और जो बाहर वाले जो होते हैं उनको एक बार ब्रैकेट में लिख देना होता है और एक बार अंदर वालों को लिख देते हैं। तो इनको एक बार कंबाइन कर लिया और एक बार हमने अंदर वालों को लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या भाई आप देखें तो अब हम यहाँ पे मजीद तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब आप यहाँ पे इसको मतलब इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में क्या होता है, जो आपके पास दो बार टर्म्स होती हैं उनको हमने एक मरतबा लिखना होता है और ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। अब हमने इस वाले को कंपेयर करना है पहले इसके साथ, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 के साथ कैंसिल, 9x माइनस 5 9x माइनस 5 के साथ कैंसिल, पीछे जो बच जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऊपर क्या बच गया ये और यहाँ पे बच गया ये, तो ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर देने हैं। माइनस का साइन अब इसको इसके साथ कंसीडर करेंगे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, पीछे क्या बच गया 9x माइनस 5 और यहाँ पे बचा था 2, तो 2 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 5x माइनस 10 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 18x प्लस 10। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें x की नंबर की, ये दो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा माइनस 23। ये वाला सेम नंबर है, साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी हमने उसको उसी तरह से ही रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ तक तो ये हो गया, लेकिन आप देखें जो आपकी बुक में था हमने उसको अपनी आसानी के लिए यहाँ पे यहाँ पे जो माइनस कॉमन निकाला था वो हमने अपनी आसानी के लिए कॉमन निकाला था ना, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ आ तो माइनस रहा था, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए माइनस कॉमन निकाले ताकि हमें माइनस कहीं पे तंग ना करे। तो वो वाला माइनस जो हमने कॉमन निकाला था वो वाला माइनस अब हमने इसको वापस भी देना है, मतलब कि हमारा आंसर उसी तरह से ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो 9x वाली टर्म थी ना, इसमें से हमने यहाँ से माइनस को अगेन कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालेंगे तो अगेन 9 के साथ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो अगेन वो आपके पास भी इस तरह से रेंज होकर लिखा जाएगा और बाकी के दो एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट अभी 13 वाला लास्ट, इसमें देखें तो ये क्या है 1 माइनस p का स्क्वायर। तो जो इस तरह के होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कि हमने 1 का भी स्क्वायर कंसीडर करें तो ये a का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है। इनको हमने कैसे सॉल्व करना होता है, a प्लस पी एंड a माइनस पी। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा a प्लस पी a माइनस पी वाला फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे ये एज इट इज़, यहाँ पे देखें तो p कॉमन आ जाएगा, p बाहर चला गया तो पीछे 1, यहाँ पे 2 p थे, एक p बाहर चला गया तो पीछे एक p बचेगा। यहाँ पे देखें तो ये दो आपके पास ये मतलब कि ये फ्रैक्शन है ना, तो हमने यहाँ पे 1 के नीचे भी 1 लगा देना है। आप देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो या तो आप इसको एलसीएम वाले मेथड से कर सकते हैं या डिनोमिनेटर सेम वाले मेथड से कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, डिनोमिनेटर सेम वाला मैंने यहाँ पे किया है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस पी आ सकता है, 1 माइनस पी से ही, तो 1 माइनस पी से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 माइनस पी से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस पी पी बाई 1 माइनस पी। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो उनको हमने नीचे एक मरतबा लिखना होता है और ऊपर वाले आप उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी, ऑपोजिट साइन विद सेम नंबर्स हमारे पास कैंसिल हो जाता है, पीछे से 1 बच गया तो 1 बाई 1 माइनस पी। यहाँ पे ये उसी तरह से लिखे आ गए। अब देखें तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1 प्लस क्यू के साथ, 1 प्लस पी के साथ, 1 माइनस पी के साथ, तो पीछे हमारे पास ऊपर बच गया 1 माइनस क्यू और नीचे बच गया पी। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।